सिया गोयल ने नहीं किया केतन का मर्डर। पुणे का चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड अब सिर्फ एक क्राइम केस नहीं रह गया। यह मामला अब दो परिवारों के दर्द, भरोसे और रिश्ते और उन सवालों की कहानी बन गया जिनके जवाब पुलिस अब भी तलाश रही है। एक तरफ है केतन की मां, जो कहती है अगर सच पहले पता होता तो शायद उनका बेटा आज जिंदा होता। तो दूसरी तरफ है सिया गोयल की मां, जिनका दावा है कि उनकी बेटी पर लगाए जा रहे कई आरोप घटना के बाद गढ़े गए। दोनों माएं अपने अपने बच्चों के साथ खड़ी है, दोनों न्याय की बात कर रही हैं, लेकिन सच आखिर किसके साथ है? नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। किसी भी मां के लिए सबसे बड़ा सपना होता है अपने बेटे या बेटी की शादी करना या उसकी शादी को देखना। एक मां अपने बेटे के लिए बहू के सपने सजोती है, तो दूसरी मां अपने बेटे की विदाई की तैयारियां करती है। लेकिन पूरे के इस मामले में शादी के कार्ड छपने से पहले सपनों की जगह मातम ने ले ली और दो परिवार अदालत, पुलिस और जांच एजेंसियों के बीच खड़े नजर आने लगे। केतन अग्रवाल की मौत की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस डिजिटल साक्ष्यों, कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज समेत केतन को मारने के लिए गूगल पर सर्च हिस्ट्री जैसे तकनीकी पहलू को भी खंगाल रही है। मकसद सिर्फ एक है, यह समझना कि आखिर उस दिन क्या हुआ, किसे क्या जानकारी थी और घटनाओं का वास्तविक क्रम क्या था। लेकिन जांच के समानांतर अब दोनों परिवारों की माओं के बयान भी इस केस को अहम हिस्सा बन गए हैं। केतन की मां राखी अग्रवाल आज भी अपने बेटे की याद में टूट रही है। उनका कहना है कि जिस लड़की को उन्होंने अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था, जिसे उन्होंने अपनी होने वाली बहू समझकर अपनाया, और उसी का नाम आज उनके बेटे की मौत के मामले में सामने आ रहा है। वहीं राखी अग्रवाल बताती है कि सिया कई बार उनके घर आई, होली परिवार के साथ मनाई, पूजा में शामिल हुई और पूरे परिवार के साथ सहज रूप से घुल मिल गई। उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस रिश्ते को लेकर सिया के मन में कोई भी असहमति या दुविधा हो। राखी अग्रवाल का सबसे बड़ा आरोप यही है कि अगर उस समय रहते सच पता चल गया होता, अगर किसी भी स्तर पर रिश्ते को लेकर आपत्ति सामने रखी गई होती, तो शायद शादी आगे ना बढ़ती और शायद आज उनका बेटा जिंदा होता। उनके मुताबिक केतन अपने परिवार से हर बात साझा करता था। शादी की तैयारियां चल रही थी, पूरा परिवार नवंबर का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें कई बातें अधूरी और संदिग्ध लग रही हैं। राखी अग्रवाल का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उनसे साझा नहीं की गई और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। राखी अग्रवाल ने एक और दावा किया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि सिया पार्टियों में शराब पीती थी और उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि उनके परिवार की जीवन शैली बिल्कुल अलग है। पार्टी में जाना अलग बात है, लेकिन शराब उनके घर की परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकती। हालांकि इन दावों के समर्थन में अब तक कोई सार्वजनिक और आधिकारिक साक्ष्य सामने नहीं आया। दूसरी तरफ अगर बात करें सिया गोयल की मां पूजा गोयल की, तो इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना है सिया कभी शराब नहीं पीती थी और अगर ऐसा था तो ये बात घटना से पहले क्यों नहीं उठाई गई। अब जब पूरा मामला पुलिस के जांच दायरे में है, तभी ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? पूजा गोयल के मुताबिक ऐसी बातें घटना के बाद सामने आना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करता है। पूजा गोयल का यह भी कहना है कि रिश्ता तय होने से पहले और उसके बाद भी परिवार ने कई बार सिया से पूछा था कि क्या वह इस शादी के लिए तैयार है और वो इस शादी से खुश है। तो उसका हर बार एक ही जवाब था कि हाँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं और खुश हूं। उनके मुताबिक अगर उनकी बेटी शादी नहीं करना चाहती थी तो वह परिवार से जरूर कहती। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि सिया ने कभी किसी दूसरे युवक से प्रेम संबंध या शादी से इनकार जैसी कोई बात घर में नहीं बताई। पूजा गोयल एक और सवाल उठाती है कि अगर केतन को किसी बात की चिंता थी, अगर उसे लगता था कि सिया का व्यवहार बदल रहा है, तो दोनों परिवारों के बीच खुलकर बातचीत क्यों नहीं हुई। उनके मुताबिक करीब 4 महीने तक दोनों परिवार लगातार संपर्क में रहे, वीडियो कॉल्स होती रही, पारिवारिक मुलाकातें होती रही। कोई तनाव, कोई विवाद, रिश्ते में किसी संकट का संकेत कभी सामने अभी तक नहीं आया। लॉगर ट्रैकिंग अब इस पूरे मामले का एक अहम हिस्सा बन चुका है। पूजा गोयल का दावा है कि व्हाट्सएप चैट में यह दर्ज है कि सिया ट्रैकिंग पर जाने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना है कि सिया ने इस बारे में अपनी होने वाली सास से भी बात की थी, लेकिन आखिरकार वह केतन के साथ गई। दूसरी ओर केतन का परिवार इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजरिए से देख रहा है। इन दावों की पुष्टि फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही संभव होगी। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि आरोप अलग अलग हैं, दावे भी अलग अलग हैं, लेकिन अंतिम सच अभी जांच के दायरे में है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा, मोबाइल चैट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं की पूरी श्रृंखला जोड़ने की कोशिश कर रही है। यही साक्ष्य तय करेंगे कि कौन सा दावा सही है और कौन सा गलत। इस कहानी में सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को दिखाई देता है तो वह दो माओं का। एक मां जिसने अपना बेटा खो दिया और दूसरी मां जिसकी बेटी आज गंभीर आरोपों का सामना कर रही है। लेकिन जो भी हो, दोनों माओ एक बात पर एक मत है। दोनों कहती है कि अगर दोष साबित होता है तो कानून अपना काम करे,
राखी अग्रवाल अपने बेटे के लिए न्याय चाहती है तो पूजा गोयल कहती है कि अगर अदालत जांच में उनकी बेटी दोषी साबित होती है तो उसे भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यानी रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन कानून सबसे ऊपर। पुणे पुलिस की जांच अभी जारी है। हर दिन नए तथ्य और खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन अंतिम निष्कर्ष अभी आना बाकी है। इसलिए इस मामले में सामने आए हर दावे, हर आरोप और हर बयान को जांच पूरी होने तक सिर्फ एक पक्ष के तौर पर ही देखा जाएगा, क्योंकि अदालत में भावनाएं नहीं, सबूत बोलते हैं। और इस केस में सबसे बड़ा इंतजार उसी सच का है जो जांच के बाद सामने आएगा। एक अधूरी शादी, एक दर्दनाक मौत और दो परिवार, दो माओं के अलग अलग दावे और सच की तलाश में जुटी जांच एजेंसियां। अब ये मामला केवल बयानों से नहीं, बल्कि डिजिटल साक्ष्यों, फॉरेंसिक जांच और अदालत में पेश होने वाले तथ्यों से तय होगा। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी पक्ष के आरोपों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है। आप लोगों के सामने भी पूरा मामला है। आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है कि इस मामले के अंदर क्या वाकई में ही सिया गोयल और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पूरी तरह गुनाहगार है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए? जो भी हो, आपकी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए।